हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साजनपुर गांव में विमला देवी अपनी बहू गायत्री के साथ रहती थी। उनका परिवार गांव के संपन्न परिवारों में से था। विमला बहुत पूजा पाठ वाली महिला थी। सब कुछ वो पूरे रीति रिवाज के साथ करती थी। पिछले ही साल विमला देवी की सास का निधन हो गया था। उसे अपनी सास से बहुत ज्यादा लगाव था। इस वर्ष भी 2 दिन बाद उनकी पुण्यतिथि थी। पहली पुण्यतिथि होने के कारण विमला देवी इसे अच्छे से आयोजित करना चाहती थी। बहू, माँ जी की पुण्यतिथि 2 दिन बाद है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। सुना है गांव में पंडित आकर रुके हैं, क्यों ना हम उन्हें आमंत्रित करें। ठीक है माँ जी, मैं आज ही नौकर शंकर के हाथ उनके लिए बुलावा भेजती हूँ। अरे नहीं, मैं खुद जाऊंगी। सुना है वो बहुत पहुँचे हुए पंडित हैं, बुरा ना मान जाए। और जरा पता करके आती हूँ कि हमें क्या क्या तैयारियाँ करनी हैं। ठीक है माँ जी, जैसा आप उचित समझे। इतना कहकर विमला देवी उन पंडितों के आश्रम की तरफ निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर देखती है कि सब ध्यान मग्न थे। प्रणाम महाराज। सुखी रहो, कहो कैसे आना हुआ। 2 दिन बाद मेरी सास की पुण्यतिथि है। महाराज, आप लोग मेरे यहाँ का भोज स्वीकार करें और अपनी दक्षिणा बताएं। वो पंडित बहुत चालाक और लालची होते हैं और इतने दिनों में विमला की संपन्नता के बारे में उन्होंने सुन रखा था। वो उसे ठगने का विचार करते हैं। हम तुम्हारा निमंत्रण तभी स्वीकार करेंगे जब हमें हमारी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दोगी। उसकी चिंता आप ना करें महाराज, जो आप कहेंगे मैं अपने पूरे सामर्थ्य के अनुसार करूंगी। ठीक है, फिर पहले तुम अपनी सास की अंतिम इच्छा बताओ। अंतिम समय में मेरी सास अपनी मनपसंद जलेबी खाना चाहती थी। तो ठीक है, अपनी सास की आत्मा की शांति के लिए तुम 13 चांदी की थाली में सोने भर के जलेबियां तैयार रखना। उन जलेबियों में मोती होने चाहिए, जवाहरात होनी चाहिए। वही सब हम अपनी दक्षिणा स्वरूप लेंगे, पर तुम इस दक्षिणा के बारे में किसी को बताना मत। ठीक है महाराज। ऐसा कहकर विमला अपने सुनार के पास आ जाती है। सुनार को वो दक्षिणा का सामान बनाकर पुण्यतिथि वाले दिन घर पर भिजवाने के लिए कहती है। घर आकर वो अपनी बहू को सब बात बताती है, पर दक्षिणा के बारे में कुछ नहीं कहती। पुण्यतिथि वाले दिन पंडित जी घर आते हैं। चलती फिरती सी पूजा करते हैं, जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस दक्षिणा लेने की जल्दी थी। अब हम सभी को दक्षिणा देकर प्रस्थान करने की इजाजत दें। अरे शंकर, जरा सुनार का भिजवाया दक्षिणा का सामान लेकर आना। शंकर मलमल के कपड़े से ढका हुआ दक्षिणा का सामान लेकर आता है। ये लीजिए माँ जी। एक एक करके सबको दक्षिणा का सामान देते चलो। शंकर जैसे ही मलमल का कपड़ा उठाता है, तब वो और गायत्री दक्षिणा का सामान देखते हैं। उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गायत्री समझ जाती है कि इन पंडितों ने उसकी सास को बेवकूफ बनाया है, पर इतने लोगों के आगे वो कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, तो वो चुपचाप सब होने देती है। दक्षिणा लेकर जब पंडित वहाँ से चलने लगते हैं, तो वो उनके पीछे जाती है। अरे सुनिए पंडित जी। कहो बहन। पंडित जी, आप सब तो अत्यंत ज्ञानी हैं। मैं भी आपको कुछ दक्षिणा देना चाहती हूँ। पर वो कार्यक्रम तो आज खत्म हो गया बहन। अरे पंडित जी, आज तो आपने दक्षिणा में वो लिया जो मेरी दादी सास ने अपनी आखिरी इच्छा में मेरी सास से कहा। उन्होंने एक आखिरी इच्छा मुझसे भी की थी। मैं भी अपनी सास की तरह आपके जरिए अपनी दादी सास की आखिरी इच्छा पूरा करना चाहती हूँ। देखिए, मना मत कीजिए, वरना मेरी दादी सास को शांति नहीं मिलेगी। पंडित सोचते हैं कि अब सास के बाद उसकी बहू से भी कुछ अच्छी कमाई हो जाएगी। अरे ये चुड़िया तो खुद ही जाल में फंसी जा रही है।
जब सास ने इतना दिया है तो बहू ना जाने कितना देगी। ठीक है बहन, तुम्हारी दादी सास की आखिरी इच्छा क्या है? माफ कीजिएगा पंडित जी, पर मैं आपको ये नहीं बता सकती। पर आप निश्चिंत रहिए, मैंने आज आपका पूरा कार्यक्रम समझ लिया है। उसी अनुसार मैं सब व्यवस्था कर लूंगी। मुझे तैयारी का थोड़ा वक्त दीजिए। आप सभी कल इसी समय आ जाएं। ये सब सुनकर पंडित खुश होकर चले जाते हैं। अगले दिन सभी पंडित विमला देवी के घर आते हैं। आज घर के दरवाजे पे बड़े पहरेदार हैं। लगता है कुछ अच्छा ही मोटा माल मिलने वाला है आज, उसी की सुरक्षा में लगे होंगे। हाँ सही कहते हो, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। यहाँ से निकल लो। अरे तुम शुभ शुभ बोला करो, हमेशा उल्टा ही बात करते हो। सभी पंडित अंदर चले जाते हैं। गायत्री बहन कहाँ हो? हम सभी अपनी दक्षिणा लेने आए हैं, जिससे कि आपकी दादी सास को मुक्ति मिल सके। गायत्री एक कमरे के भीतर से आवाज लगाती है, पंडित जी आप एक एक करके अंदर आ जाइए और अपनी अपनी दक्षिणा लेते जाइए। पहला पंडित कमरे के अंदर जाता है। जितनी तेजी से वो अंदर जाता है उतनी ही फुर्ती से बाहर भी आता है। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे। वो बाहर भागने की कोशिश करता है पर पहरेदार उसको रोक लेता है। अब वो सब वहाँ फंस चुके थे। अरे बताओ तो ऐसा क्या मिल गया जो दौड़े चले जा रहे हो? हमसे भी नहीं मिल रहे। भागो भागो। अंदर से गायत्री एक सपेरे को लेके आती है, जिसके पास टोकरियों में ढेरों सांप होते हैं। मेरी दादी सास को सांप से खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने अंतिम समय में सांपों के साथ खेलना चाहती थी। आप सबको सांपों के साथ खेलना पड़ेगा। सपेरे भाई, इन सबके गले में एक एक सांप डाल दो। पंडितों को अपनी भूल समझते देर नहीं लगती और वो अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं, गायत्री बहन हमें माफ कर दो। हम जीवन में कभी किसी को ऐसा धोखा नहीं देंगे। हाँ बहन, हम आपकी सास से हड़पी हुई सारी संपत्ति वापस कर देंगे, बस तुम हमें इन सांपों से बचा लो। ठीक है, अगर आप सबको वाकई अपनी गलती का एहसास है तो मैं आप सबको छोड़ देती हूँ। और वैसे पंडित जी, ये सांप जहरीले नहीं हैं, पालतू हैं। गायत्री की सास ऊपर खड़ी सब देख रही होती है और अपनी बहू की इस चतुराई पर मुस्कुराने लगती है। ढोंगी पंडित विमला से छल से ली हुई दक्षिणा उसी दिन वापस कर देते हैं। जो भी हो, आपने मेरी माँ जी की पुण्यतिथि की पूजा की थी। मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। जान बची तो लाखों पाए। अब तो बहन जो चाहो वो दे दो। बाकी हमें तो हमारा सबक तुम्हारी बहू गायत्री से मिलके मिल चुका है। विमला देवी और गायत्री उन्हें सम्मानजनक दक्षिणा देकर विदा करते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।